नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, बता दें, देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर असम से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी द्वारा एमडीडी बाल भवन में अनाथ बच्चों के लिए फल वितरण करने, सैनिटाइजर वितरण करने की जो ये सेवा की है, इसको लेकर बाल संरक्षण आयोग ने शमशेर सिंह गोगी जी को एक नोटिस जारी कर दिया है। अभी तक नोटिस गोगी जी को मिला नहीं है, लेकिन उनकी एक तीखी प्रतिक्रिया बाहर आई है। आइए हम आपकी बात कराएंगे गोगी जी का क्या कहना है इस मामले को लेकर। उन पर सीधा सीधा आरोप है कि अनाथ बच्चों में कोरोना फैलाने का मामला क्या है। देखिए पूरी खबर और पूरा जानते हैं आखिरकार इस मामले के अंदर विधायक शमशेर सिंह गोगी का क्या कहना है। गोगी जी, आपका अब तक टाइम्स पे स्वागत है। धन्यवाद सुखीजा जी। गोगी जी, आपको जो खबर आई है, हम लोगों ने भी जानकारी हमारे पास जो आई है, हमने भी अखबार में भी पढ़ा है, उसके अलावा भी जानकारी आई है कि आपको बाल संरक्षण आयोग ने एमडीडी बाल भवन जो अनाथालय है करनाल का, वहाँ के जो अनाथ बच्चे हैं उनको फल वितरण करना, सैनिटाइजर वितरण करना, इस तरह का जो आपने वहाँ पर सेवा की है, सीधा सीधा आरोप लगा कि आपने बच्चों में कोरोना फैलाने का प्रयास किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, पहली बात तो ये है कि हमने सेवा की है जी। और सेवा के मामले में एक नोटिस दें, दो नोटिस दें, चाहे सजा दें, कुछ भी करें, हमने तो सेवा करनी है। जी। हमारी भावना जो है वो स्पष्ट है। हमारी भावना इस बात से भी स्पष्ट है कि सरकार को इससे तकलीफ हुई है। जी। आप ये बताओ कि क्या बच्चे जो हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? जी। सरकार ही ठेकेदार है हम्म। और ये तो चलता ही डोनेशन पे है। जी। जो बाल भवन है, ये हम पहली बार नहीं गए हैं, इससे पहले भी कई बार जा चुके हैं हम। जी। इस बार कोरोना है, हम गए। और सबसे बड़ा इसमें एक सवाल है जी। कि नोटिस मेरे को मिला नहीं अभी तक। कोई फ़ोन नहीं आया, कोई किसी ने मेरे से बात नहीं की और अखबार में छप गया। जी। मेरे को ऐसे लगता है कि उनको मेरी छवि खराब करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। जी। बच्चों के कोरोना होने से उनका कोई लेना देना नहीं है। जी। ये ऐसे लगता है मेरे को। जी। और मेरे को लगता है ये बात भी बिल्कुल सही है कि मेरे से बात किए बगैर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, संवैधानिक अथॉरिटी हूँ मैं, तो ये मेरी इंसल्ट भी है। वक्त आने पर मैं भी जवाब दूंगा। दोस्तों, आपको बता दें, सीधा सीधा विधायक शमशेर सिंह गोगी ने बाल संरक्षण आयोग के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि बाल संरक्षण आयोग ने उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। नोटिस मिला नहीं और नोटिस की खबर पहले प्रकाशित हो गई है। दोस्तों, आपको मालूम है पत्रकारों का काम होता है, जैसे जानकारी मिले नोटिस की कॉपी कहीं ना कहीं से अरेंज करके और इस खबर को प्रकाशित कर दिया। हम ऐसे पत्रकार को सलूट करते हैं, पत्रकारिता को सलूट करते हैं कि मामला उठा दिया। लेकिन गोगी साहब, आपको क्या लगता है कि जो ये नोटिस आपके पास आया है, आपको लगता नहीं वहाँ पे आपने कोरोना के जो कायदे कानून नियम हैं उनका उल्लंघन किया हो? नहीं, ये देखो, वहाँ पे एक मैनेजमेंट है। हम वहाँ गए, हम मैनेजमेंट से मिले, हम तो किसी बच्चे से मिले नहीं, ना हमने कोशिश की मिलने की। मैनेजमेंट को हमने सैनिटाइजर दिया, मैनेजमेंट को ही हमने फ्रूट दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को देना है। मैं जी, ये काम आपका है। इस महामारी के समय में हम बच्चों को लाइन में नहीं लगाएंगे और ना उनको देंगे। और उसकी सारे की वीडियो बनी हुई है वहाँ। मतलब बहुत सारे मीडिया वाले लोग जो थे वो बहुत थे वहाँ। उसमें मेरे को कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ की मैनेजमेंट ही सफाई देगी, वो खुद बताएंगे। और हमारे साथ एक ट्रस्टी भी था वहाँ का। और वहाँ पे जो लोग आए, जब हम गए, हम तो 5 लोग थे। कौन कौन? 4 या 5 5 लोग कौन लोग। कौन थे? एक मेरा ड्राइवर था, गनमैन था जी। और 3-4 लोग और थे मेरे साथ। मेरे अभी याद नहीं है, लेकिन 3-4 मेरी गाड़ी में थे लोग। कांग्रेस के ही थे? कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ कुछ लोग और भी आ गए।
जी कुछ लोकल लोग थे, जी कुछ लोग और भी जो जैसे किसी को पता चला कि विधायक जी वहाँ गए हैं तो वो भी वहाँ पे पहुँच गए। जी लेकिन असली बात जो है वो है मंशा की। जी अब जो बाल संरक्षण योग है उसकी क्या मंशा है जी कि शमशेर सिंह गोगी सेवा के लिए वहाँ क्यों गए अपने साथियों के साथ। जी हमारी मंशा ये है कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि पे हम हर साल जी ऐसा काम करते हैं, जी तो इस बार भी क्यों नहीं, जी यहाँ ही नहीं पूरे देश के अंदर ये काम हुआ है। जी लेकिन मेरे को लगता है कि करनाल में कांग्रेस की सक्रियता इस कोरोना महामारी के टाइम में सेवा को लेके चलिए, चाहे हेलो डॉक्टर हो, चाहे मेडिसिन किट हो, चाहे राशन की किट हो, चाहे लोगों को मास्क बांटने हो, चाहे लोगों को जागरूक करना हो, वो जो सारे अभियान हमने चलाए उससे मेरे को लगता है कि जो सत्ताधारी पक्ष है उनको तकलीफ होगी। एक तरफ तो सत्ताधारी पक्ष कहता है कि सबको मिलके महामारी से लड़ना है, और एक तरफ सेवा करते हुए लोगों को नोटिस दे रहे। जी मैं कहता हूँ कि ये सेवा का काम, मैं तो देखो वैसे ही सेवादार हूँ, बाबा का भी सेवादार था, सेवा करते करते एमएलए बन गया। अब भी मेरा जनता से यही वादा है भी मैं एक अच्छा सेवादार बन के दिखाऊंगा आपको। ये मेरे ऊपर जो मर्जी नोटिस दें, जो मर्जी मुकदमे दर्ज करें, इनकी इतनी ताकत नहीं है कि ये मेरे को सेवा करने से रोक सके। ये मेरा चैलेंज है। और एक बात मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अभी नोटिस नहीं मिला, पढ़ के सारी बात कहूँगा, लेकिन बाल संरक्षण आयोग ने जिस तरीके से इसकी सीक्रेसी को लीक किया है नोटिस की, उसका भी कॉग्निजेंस मैं लूँगा। किस तरीके से लूँगा ये बाद में नोटिस मिलने के बाद बताऊँगा। जी विधायक जी, नोटिस जो लिया गया आपको बता देते हैं। नोटिस लेने का जो कारण आपको बताते हैं, वो भी कहते हैं एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो के आधार पर बाल संरक्षण आयोग ने ये इनिशिएटिव लिया और आपको नोटिस जारी कर दिया है। तो आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं से कुछ लीकेज हो गई हो या कोई चूक हो गई हो? पता नहीं, कोई चूक तो हुई नहीं, ये तो गारंटीड है। क्योंकि जब उन्होंने जो वहाँ पे इंचार्ज हैं उन्होंने कहा तो मैंने खुद उसको मना किया कि हम बच्चों को फ्रूट या कोई चीज़ नहीं देंगे। हमने वहाँ बीच में मेज लगे हुए थे और हम तो बरामदे से मेज के पार भी नहीं गए, हम तो रही बाहर। तो बाहर जो था एरिया, खुला एरिया, वहाँ पे लोग घूमते रहे। और वहाँ पे जो थोड़ी बहुत अगर कहीं भीड़ भी हुई है ना, तो उस टाइम हुई है जब मीडिया वाले हमारे से बाइट ले रहे थे। तो उस टाइम तो दो आदमी आ ही जाते हैं, कोई ना कोई फोटो खिंचाने के लिए आ गया, किसी तरीके से भी आ गया, तो वो साथ खड़े हो गए। बच्चों की तरफ जाना, ये पता नहीं कौन सी वीडियो वायरल हुई, कौन सी एडिटिंग हुई है, उसकी भी जांच कराई जाएगी। ऐसी बात विधायक थोड़ी जी, है, इसको इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। अगर राजनीति करेगी, अरे ये घटिया स्तर है, बच्चों पे राजनीति करके क्या कामयाब हो पाएंगे? विधायक जी, इसमें बड़ा सवाल ये भी उठता है, यदि इस तरह का कोई वीडियो वायरल हुआ है या कोई इस तरह के एलिगेशन जो लग रहे हैं आपके ऊपर, तो वो सीधा सीधा एक नोटिस तो जहाँ तक लगता है कि जो ये आश्रम चला रहे हैं उनको भी जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के संरक्षण की जिम्मेदारी, बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता, बच्चों की सुरक्षा सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुझे लगता नहीं है कि वहाँ से भी कोई चूक हुई हो। देखो मेरे को तो कोई चूक लगती ही नहीं। जी हमने कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि जिससे हम अगर हमारी बच्चों से दुश्मनी होती तो हम फ्रूट बांटने, सैनिटाइजर देने क्यों जाते? और सरकार को ये साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने कितना सैनिटाइजर और कितना महामारी में क्या क्या चीज़ें वहाँ दी हैं। अब तो ये काम अभी मेरे को नोटिस नहीं मिला, ये तो उससे पहले की वो है कवायद। नोटिस मिलने दो, इनको पता चल जाएगा कि गोगी से पंगा लेने की रेट क्या है। गोगी जी, आपको इनको ये जैसे जिस तरह से आप अधिवक्ता भी हो, इनको मालूम है कि आप लॉयर भी हो? इनको ना पता हो तो मैं बता दूंगा ना। अब बता दो, ये क्या तो बताना चाहते हो आप? नहीं, मैं बताऊंगा बाद में, नोटिस मिलने दो, जी मेरे को एक नोटिस बार पढ़ने दो। जी और नोटिस पढ़ के इसका मैं पूरा जवाब दूंगा और इसके पीछे कौन है। जी मैंने आज भी जो अखबार में छपा मैंने उसको फेसबुक पे डाल के खट्टर साहब को टैग चीफ कर मिनिस्टर दिया हरियाणा को। कि बच्चों पे राजनीति करना एक घटिया राजनीति का हिस्सा है। जी लेकिन अब खट्टर साहब को तो पता नहीं इसके बारे में पता है कि नहीं पता, मालिक जानता है, जी ठीक है ना।
लेकिन एक बात की मेरे को थोड़ी खुशी भी है जी कि हमारी सेवा को नोटिस तो किया गया है। जी, ये बात तो है। भाई अगर इनको डर नहीं लगता, क्या पूरी सरकार में किसी की जमीर नहीं जागी जब खट्टर साहब, विज साहब सारे तोड़ते फिर रहे थे कोरोना की महामारी? कम से कम बाल संरक्षण वालों की जमीर तो जागी गोगी को देख के। बाकी की तो सबकी जमीर मर चुकी है। और ऐसा कानून में कहीं प्रावधान नहीं है कि खट्टर साहब के लिए कोई और कानून है और हमारे लिए कोई और कानून है। वैसे वो एमएलए, ऐसे ही हम एमएलए, जी मुख्यमंत्री हम भी बन सकते हैं। जी, तो मुख्यमंत्री की रेस में आपका रेस की नाम? बात नहीं है, ये बात समझाने की बात है भी एमएलए का मतलब क्या है। जी, ये समझा रहा हूँ, मैं आपको पोर्टफोलियो बता रहा वगैरह बोलते हो हूँ। गया। भी एमएलए जो है, अगर खट्टर साहब कहीं से आके करनाल से जीत के एमएलए की सीधी ओथ ले सकता है तो हम भी एमएलए हैं। तो एक मर्यादा में रहना चाहिए। क्या खट्टर साहब को नोटिस दिया किसी ने? अब देखा हजारों हजारों लोगों के साथ उनकी फोटो है उद्घाटन करते हुए, दिया किसी ने नोटिस? सबकी जमीर मर गई। एक बाल संरक्षण योग की गोगी को अनाथ बच्चों की सेवा करते हुए देख के जमीर जागी। गोगी जी, सरकार अनाथ बच्चों को लेकर काफ़ी गंभीर है। उनकी सुरक्षा की, उनके खाने पीने की, उनकी हर तरह की जिम्मेदारी सरकार की लेती है। आपको मालूम है सरकार ने कोरोना काल के अंदर एमडीडी बाल भवन को कितना डोनेशन दिया? नहीं, मेरे को तो मालूम नहीं है, लेकिन अब पूछूंगा ना मैं सारी बातें। अच्छा अब तो मतलब उन्होंने छेड़खानी शुरू की है, जी तो सारा हिसाब होगा भी उन्होंने क्या क्या सुरक्षा करी है, महामारी के टाइम में बच्चों को क्या क्या दिया। वहाँ पे एक बोर्ड की लिस्ट लगी हुई है, मैं फ़ोटो खींच के लाया अच्छा और मैनेजमेंट के कहने पे फ़ोटो खींची मैंने कि इन चीज़ों की हमारे को ज़रूरत है। अगर सरकार ने वहाँ सब कुछ दिया होता, जी बाल संरक्षण योग उन मतलब ज़रूरतों को लेके जागरूक हुआ होता, तो मेरे को नोटिस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको। उनकी ज़मीर कहीं और जाग रही है। आपको क्या लगता है ये कौन सा जमीर जाग गया? ये तो वही ज़मीर है जो मतलब राष्ट्र भक्तों का जागता है। अच्छा आपने मेरे से सुना है ना, जी जी भाई देश भगत में और राष्ट्र भक्त में क्या फ़र्क है? वही ज़मीर में फ़र्क है इसमें। जी, दोस्तों आपको मालूम है यदि हम कांग्रेस के असम से विधायक शमशेर सिंह गोगी से बात करें और राष्ट्र भक्तों की और देशभक्तों की बात ना हो, ये कहीं ना कहीं हमारी चर्चा में आ ही जाता है, शामिल आ जाता है, तो हम सीधे मुद्दे पे आते हैं कि बाल संरक्षण आयोग ने जो नोटिस देने की बात सामने आ रही है, उससे आपको मालूम है कि गोगी जी ने भी पूरा मोर्चा खोल दिया है। जानते हैं, आखिरी प्रश्न करता हूं गोगी जी, आपको अब लगता क्या है कि आपने इस बारे में चीफ मिनिस्टर को शिकायत की है बाल संरक्षण आयोग की, या विधानसभा स्पीकर से बात की है, जो आपके पोर्टफोलियो में आते हैं ये? नहीं नहीं, मैंने किसी को शिकायत नहीं की है और ना मुझे शिकायत करने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि सेवा करते करते अगर मेरे को कुछ सज़ा भी हो जाए तो मेरे को उसका भी कोई दुख नहीं है। सेवा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है और मेरा धर्म है, वो मैं करता रहूँगा। ना मेरे को मुख्यमंत्री को अपील करने की ज़रूरत है, ना उससे भीख मांगने की ज़रूरत है। ये तो जिसकी ज़मीर जिंदा होगी वो अपने आप जागेगा। मेरे को किसी को नहीं कहा, मैंने तो पार्टी में भी किसी को नहीं बताया। तो ये गोगी जी, तो सेवा का काम है और मैं अपने लेवल पे, पार्टी के लेवल पे करता रहूँगा। और इसके लिए मैं ना किसी से डरता, ना मेरे को डरने की ज़रूरत। सेवा करते करते अगर कहीं जेल जूल जाना पड़े तो इससे ज़्यादा और मतलब सौभाग्य क्या हो सकता है। तो गोगी जी, एक मेरा प्रश्न है, आज भी आपने काफ़ी लोगों की मदद की है, राशन वितरण किया, आपके साथी भी साथ थे, क्या कहना चाहोगे आज के राशन वितरण को लेकर? ये भी समाज सेवा से जोड़ते हो? नहीं नहीं, ये समाज सेवा भी है और एक इस महामारी के समय में एक ज़रूरतमंद लोगों की, जी चंद लोगों की, बहुत बड़ा तबका है जो ज़रूरतमंद होगा। लेकिन हमारे पास एक आदमी आया, उसने कहा जी ई रिक्शा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जैसे कुछ लोगों का जी तो काम ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जिनकी मजबूरियां हैं, जी वो भी रिक्शा चलाती हैं लेकिन वो पूरा नहीं कर पाती। तो हमारे पास ऐसे 50-60 लोग हैं। जी अगर आप उनके 3 दिन पहले उन्होंने कहा था, तो हमने कहा भी एक दिन का समय दो। तो कल फिर हमने उनके लिए वो किट बना के आज उनको दे दी।
ये एक सेवा का, ये पार्टी की तरफ से जो सेवा अभियान चलाया गया है, ये उसी का हिस्सा है। और सेवा, देखो सेवा कौन करेगा? जिसके अंदर सेवा भावना है, और जिसके अंदर लूट की भावना है, सत्यानाश करने की भावना है। देखो कितनी सेवा कर रहे हैं, इतना महंगा तेल, जो तेल सरसों का कितना महंगा, एडिबल ऑयल कितना महंगा। मैं कहता हूँ पूछो ना, 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल हो गया। मोदी जी कपड़े उतार उतार के कह रहे थे 35 रुपये में दूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इस कोरोना महामारी में ये जो महंगाई बढ़ रही है, ये भी आज के दिन एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है कि आप लोगों को दवाई नहीं दे पा रहे हो, बिस्तर नहीं दे पा रहे हो, ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हो। ये तो सारी बातें ठीक है, क्या उनके नवाड़ा जो वो 10-20 रुपए कमाते हैं, उससे रोटी भी उनके मुंह से छीनने की कोशिश कर रहे हो? इतनी महंगाई बढ़ाते जा रहे हो, ये भी राष्ट्रहित है क्या? जी, गोगी जी आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। दोस्तों आपको बता देते हैं, आज जिस तरह से शमशेर सिंह गोगी जी ने आज गरीब लोगों के लिए एक अभियान चलाया और उनको राशन वितरण किया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता अरुण कुमार, पंजाबी के नाम से जाने जाते हैं। आपको बताते हैं अरुण जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आज आप लोगों ने राशन वितरण किया, कितने लोगों को राशन वितरण किया और ये अभियान कब तक जारी रहेगा? देखिए, आज हमने काफ़ी संख्या में जो ई रिक्शा वाले थे, जो ज़रूरतमंद थे, उन लोगों को हमने राशन वितरण किया और जब तक हमसे सेवा बन पड़ेगी, हम सेवा करते रहेंगे। जी, तो अरुण जी, जो ये अभियान चल रहा है कोरोना को लेकर, तो इसमें जो कायदे कानून है उसका किस तरह से पालन करते हो आप लोग? देखिए, हम जो है शुरू से ही, अगर जो ये कोरोना की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, हम उन सब को दूर करने के लिए अपने आप को भी मतलब कि इस पालन करके जो सोशल डिस्टेंसिंग का है या और है, उन सब चीज़ों का पालन करते हुए ही हम ये सेवा कर रहे हैं। जी, अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जानकारी दी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुखीजा जी। आपका जो चैनल है वो हमें भी ज़रूरतमंद लोगों के लिए जागरूक करता रहता है। मैं इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल। दोस्तों आपको बता दें, अभियान जारी रहेगा कांग्रेस का। पलटवार शमशेर सिंह गोगी ने कर दिया और अरुण जी का कहना है कि लोगों की मदद करते रहेंगे। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।